वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 का। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा फूड। फूड में फर्स्ट देखेंगे जो हमारा जो आज का टाइटल है सोर्सेज ऑफ फूड। क्या है? सोर्सेज ऑफ फूड। फूड किसे कहते हैं? हिंदी में हम देखें फूड कहते हैं भोजन को, ठीक है। उर्दू में कहते हैं फूड को ग़िज़ा। तो देखेंगे इस चैप्टर जो है सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब क्या है, जो फूड की क्या क्या सोर्सेज है, मतलब स्रोत क्या क्या है, किस किस जराए से क्या क्या जरिया है भोजन का। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या है, पॉइंट्स टू पॉन्डर। जो हम इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हैं जिन पर हमें स्टडी करनी है, जो उनके बारे में समझना है हमें, वो क्या है? फर्स्ट क्या है, वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की क्यों आवश्यकता है। सेकंड क्या है, वेरिएशन इन फूड कल्चर, और फूड कल्चर में वेरिएशन क्यों होता है। एंड थर्ड पॉइंट है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, और एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम जानेंगे। एंड फूड चेन, और देखेंगे फिर इसके बाद क्या हमारा फंक्शन ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड एंड फूड क्रॉप्स। हम फूड के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जो फूड जो है फंक्शन करता है, और सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के क्या क्या सोर्सेज हैं, और लास्ट वन है फूड क्रॉप्स। और हम जो फूड क्रॉप्स के उनके बारे में जानेंगे, मतलब जो फसलें हैं, जो जिन फसलों से हमें जो है भोजन मिलता है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों आवश्यकता होती है। तो व्हेन वी फील हंग्री, जब हमें क्या है भूख महसूस होती है, वी ईट फूड, तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। फूड ईटन एट वन टाइम इज़ कॉल्ड मील, जो फूड हम जिस समय जो एक टाइम में जो खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मील कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फूड की डेफिनेशन क्या है। फूड इज़ द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। फूड क्या है? ह्यूमन बॉडी का क्या फ्यूल है, ईंधन है। फ्यूल कैसे? ईंधन। जैसे कि एक कार को चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ट्रक को चलने के लिए डीजल चाहिए। तो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को क्या है, वर्क करने के लिए, बॉडी के अंदर जितने भी वर्क हो रहे हैं, जो काम कर रही है बॉडी, तो उन सब के लिए किस चीज़ की चाहिए, ऊर्जा की ज़रूरत। और वो ऊर्जा कैसे मिलती है हमें? फूड से मिलती है। तो फूड क्या एक तरीके से क्या है, ह्यूमन फ्यूल है, फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। फूड क्या है, ह्यूमन बॉडी का फ्यूल है, ईंधन है। फूड कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या है, फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? उसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मतलब स्वास्थ्य रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए। एवरी लिविंग बींग रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ। हर एक जानदार के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। क्या है, अपनी जो जितने भी लाइफ जो उसके जो वेरियस फंक्शंस है ऑफ लाइफ के, उन सबको परफॉर्म करने के लिए, उन्हें काम करने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। क्या है, फूड जो है हमें एनर्जी देता है, मतलब ऊर्जा देता है, और उससे द्वारा जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी क्रियाकलाप होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि ग्रोथ है, वृद्धि, विकास जो होता है बॉडी का, एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़, और बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके रिपेयरिंग में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऊर्जा की, एनर्जी की। और ये सब कहाँ से आती है? फूड से मिलती है। इट आल्सो हेल्प इन कीपिंग द इम्यून सिस्टम हेल्दी, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या रखता है? हेल्दी रखता है, तंदुरुस्त रखता है, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट ईट प्रॉपरली देन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी स्टॉप वर्किंग एंड द बॉडी इवेंचुअली डाइज। क्या है, अगर हम जो है खाने जो है भोजन जो है हम प्रॉपरली नहीं रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो है बॉडी के जो बहुत सारे ऑर्गन हैं वो क्या है, वो काम करना बंद कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है, वो डाई भी होता है, मृत्यु भी हो सकती है। अगर खाना नहीं मिलेगा एक आदमी को 15 से 20 दिन उसे भोजन ना दिया जाए, तो उसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देंगे, और उससे क्या है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर क्या है, फंक्शन ऑफ फूड्स के बारे में जानेंगे। फूड की क्या क्या फंक्शन है। वी फील वीक इफ़ वी डू नॉट ईट फूड फॉर अ डे। क्या है, अगर हम जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्या है, हम अब कमज़ोरी महसूस करने लगेंगे अगर हम किसी दिन खाना ना खाएं, भोजन ना लें, तो हमारी बॉडी जो है कैसी महसूस करने लगेगी? कमज़ोर, वीकनेस उसके अंदर आ जाएगी। फूड हैज़ सेवरल फंक्शन इन आवर बॉडी। फूड की वजह से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 देखेंगे, फूड गिव अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी टू सस्टेन्स लाइफ। क्या है,
फूड जो है हमें ऊर्जा देता है, जिससे कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है उन्हें काम करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज हो रहा है, ठीक है, ये सारी जो है किससे हमें मिलती है? फूड से जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करने का काम करते हैं। सेकेंड क्या है? फूड कीप्स अवर बॉडी वार्म, और फूड जो हमारी बॉडी को क्या रखता है? वार्म रखता है। क्या है? उसके अंदर एनर्जी होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है एक तरीके से देखा जाए, ठीक। फिर थर्ड है फूड मेक्स अवर बॉडी ग्रो, और फूड जो है हमारे फूड से जो हम लेते हैं उसी से ही क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा आती है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ कराती है, उसके अंदर ग्रो होती है, हमारी बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ होती है। जितने भी जानदार हैं अगर वो फूड लेते हैं तो उससे क्या होती है? जो एनर्जी मिलती है फूड से, वही उसके विकास के अंदर काम करते हैं। फोर्थ, फूड प्रोड्यूस न्यू सेल्स इन द बॉडी टू रिपेयर वॉर्न आउट ऑफ और इंजर्ड पार्ट, और फूड जो है नए सेल्स को बनाने में मदद करती है। इस फूड से ही जो हमें ऊर्जा मिलती है, तो हमारे न्यू सेल्स उससे क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, और जो कि हमारी बॉडी में जैसे रिपेयरिंग का काम करते हैं, कहीं से चोट लग गई है तो उसे क्या है, वो उसके रिपेयरिंग में काम करते हैं, या कहीं जो इंजर्ड हो गया है या फट गए, खाल कहीं से कट गई है या फट गई है, तो वो जो है वो टिश्यूज जो वो हमारे फूड से जो एनर्जी मिलती है तो उससे जो न्यू सेल्स क्या होते हैं? बनते हैं, क्योंकि हमारे फूड के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन ही क्या करता है? उन न्यू सेल्स को बनाने में काम करता है। अब किसी के चोट लग जाती है तो क्या है, जो फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है और उससे क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर मिलकर वो क्या करते हैं? वो न्यू सेल्स को बनाने में मदद करता है प्रोटीन। नंबर 5, राइट काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, और जो सही तरीके का जो भोजन होता है वो हमें क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, किससे? बीमारियों से, और वो जो जर्म्स होते हैं उनसे क्या है? लड़ता है। इससे जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारा फूड जो है उससे जो ऊर्जा मिलती है वो उनसे क्या है? लड़ता है, ताकि जो है हमारी बॉडी स्वच्छ, वो क्या कहते हैं? स्वस्थ रह सके, तंदुरुस्त रह सके, ठीक है। अब देखें वेरिएशन इन फूड कल्चर, हम फूड कल्चर के अंदर वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स प्रीफर डिफरेंट सीरियल्स, क्या है? भारत के अंदर देखा जाए तो डिफरेंट रीजन्स है और उसके अंदर डिफरेंट तरीके की क्या है? सीरियल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडियंस प्रीफर व्हीट एंड कॉर्न वाइल साउथ इंडियन प्रीफर राइस। क्या देखा जाए, नॉर्थ इंडियन जो है वो क्या करते हैं? वो किस चीज़ को प्रीफर करते हैं? गेहूं को, और क्या कहते हैं? कॉर्न को, ठीक है, जो मक्का वगैरह होती है। जबकि साउथ इंडियंस जो होते हैं प्रीफर राइस, और वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? चावल को, राइस को, मतलब अपने भोजन के अंदर। वन रीजन ऑफ दिस प्रेफरेंस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। अब ये जो उनके जो प्रीफर करते हैं वो किस बिना पर होता है? क्योंकि वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी होती है उसी चीज़ की, उसी फसल की होती है। कहीं पर जो है गेहूं और मक्का जो है ज़्यादा होती है, कहीं पर चावल ज़्यादा होती है। तो जैसे अवेलेबिलिटी होती है क्रॉप्स की, उसी तरीके से वहाँ का भोजन भी जो है लोग उसी तरीके के भोजन को प्रीफर करते हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडियन जो है व्हीट और कॉर्न को प्रीफर करते हैं, साउथ इंडियन जो है ज़्यादातर किसको प्रीफर करते हैं? राइस को। वाह, तो ये किस बिना पर होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्रॉप्स। तो वहाँ पर कौन सी फसल जो है अवेलेबल है और वहाँ कौन सी फसल हो रही है ना, तो उस बिना पर जो है ये चीज़ जो है प्रीफर करते हैं। सम यूनिक फूड प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया आर द फॉलोइंग, और कुछ यूनिक फूड जो हैं जो तैयार होते हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, तो क्या है देखते हैं। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में क्या होता है? सरसों का साग, करी मेड फ्रॉम मस्टर्ड लीफ, जो कि सरसों का साग किससे तैयार होता है? मस्टर्ड लीफ से तैयार होता है, ठीक है, सरसों की पत्तियों से, ठीक है। मक्का की रोटी मेड फ्रॉम मैज फ्लोर, और ये किससे तैयार होती है? मैज किससे तैयार होती है? मक्का से तैयार होती है मक्का की रोटी। लस्सी मेड फ्रॉम कर्ड, लस्सी किससे तैयार होती है? दही से। छोले मेड फ्रॉम ग्राम्स, और जो छोले तैयार होते हैं किससे? ग्राम से तैयार होते हैं। क्या है? भटूरे मेड फ्रॉम फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर, और जो है भटूरे जो है किससे तैयार होते हैं? फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर से, मतलब आटे के अंदर जो है, गेहूं के आटे के अंदर जो है खमीर उठाया जाता है उससे, कि फिर उससे भटूरे तैयार किए जाते हैं। राजस्थान के अंदर क्या होता है? दाल बाटी एंड चूरमा,
तो राजस्थान के इस तरीके का जो है खाना वहाँ जो है खाया जाता है। ये एक तरह की यूनिक डिशेज हैं वहाँ की, हर जगह की, हर स्टेट के हिसाब से। गुजरात में ढोकला मेड फ्रॉम ग्राम फ्लोर, जो कि ग्राम फ्लोर से बनता है, बेसन से बनता है। एंड सिरखंदा मेड फ्रॉम फिल्टर्ड कर्ड एंड शुगर, और ये सिरखंदा किससे बनता है? सिरखंदा ये जो है कर्ड, दही को और शुगर को फिल्टर्ड करके तैयार किया जाता है। साउथ इंडिया डोसा, वाडा, इडली, ऑल मेड फ्रॉम राइस एंड उड़द दाल। ये जितने भी साउथ इंडिया के अंदर जो डिशेज हैं वहाँ की, जैसे कि डोसा है, वाडा, इडली है, सब चावल से या उड़द दाल से तैयार की जाती हैं। तो ये आपको इस तरीके से जो डिफरेंट रीजन की कुछ यूनिक डिशेज के डिश जो होती हैं वहाँ पर, जो पकवान होते हैं, यूनिक जो पकवान है वहाँ के स्टेट वाइज जो है हमने बताया। कुछ इंडियन रीजन के अंदर, जैसे कि पंजाब के अंदर साग है, राजस्थान के अंदर दाल बाटी है, गुजरात के अंदर ढोकला है, और साउथ इंडिया में डोसा, वाडा, इडली है। ये सब जो है रीजन के हिसाब से जो है वहाँ पर ये यूनिक पकवान है, वहाँ के डिशेज हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी है, आप देखेंगे, और राइट द नेम्स ऑफ फ्यू इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड मेक द फॉलोइंग फूड आइटम। आपको इस एक्टिविटी के अंदर जो आपको दी गई है, ये फूड आइटम्स दिए गए हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इन्हें बनाने में। जैसे कि रोटी है, रोटी के अंदर क्या इंग्रेडिएंट, मतलब किस चीज़ से रोटी तैयार होती है, उन इंग्रेडिएंट्स को आपको लिखना है। चपाती किस चीज़ से मिलकर बनती है। दाल, जैसे दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब दाल तैयार करने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या क्या सामग्री, इंग्रेडिएंट माने सामग्री, उसके अंदर बनाने में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होती है। खीर है, खीर को बनाने में उसके अंदर क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, दूध है, चावल है, चीनी है। तो इस तरीके से जो है, मतलब क्या देखेंगे, मिल्क, अगर खीर का लिखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, राइस, मिल्क, शुगर, ये चीज़, ये और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम डाल सकते हैं। वैसे असल मेन बेसिक चीज़ तो जो होता है खीर के अंदर क्या होती है, मिल्क एंड राइस होता है, ठीक है, एंड शुगर। ढोकला है, ढोकले के इंग्रेडिएंट्स क्या चीज़ है, उसकी क्या क्या सामग्री उसके अंदर डलती है ढोकला तैयार होने में। ऐसी क्या डोसा, इडली या वाडा, इसको तैयार करने में क्या क्या सामग्री का, मतलब इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, ये आपको लिखना है इस एक्टिविटी के अंदर। अब देखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड मतलब फूड के क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब किन किन चीज़ों से हमें फूड हासिल होता है, क्या क्या उसके स्रोत हैं। तो देखेंगे देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के टू सोर्सेज होते हैं। कितने सोर्सेज होते हैं? टू सोर्सेज होते हैं। नंबर वन क्या है? प्लांट्स, एंड नंबर सेकंड क्या है? एनिमल्स। तो हम प्लांट्स देखेंगे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है? ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना स्वयं बनाता है, मतलब खुद बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस टू मेक, मतलब जो फोटोसिंथेसिस है टू वर्ड्स से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स से फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मीनिंग होता है लाइट के, और सिंथेसाइज के मीनिंग होते हैं टू मेक, बनाना। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब ये ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल्स। एनिमल्स क्या? एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, दे आर ऑल्सो ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स एंड कंज्यूम वेरियस एनिमल प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। क्या? एनिमल जो है अपना खाना किससे हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल करते हैं। देखेंगे तो एनिमल्स जो है अपना भोजन किससे हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल करते हैं। दे आल्सो ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स एंड कंज्यूम वेरियस एनिमल प्रोडक्ट्स। और जो है ये क्या करते हैं? मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, और वेरियस एनिमल प्रोडक्ट भी ये क्या है? एनिमल जो है लेते हैं। मतलब एक एनिमल जो है प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है, और एक एनिमल दूसरे एनिमल का मीट भी क्या करता है? खाता है, इस्तेमाल करता है भोजन के तौर पे, ठीक है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट भी जो है एनिमल्स के जो होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं एनिमल्स। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स कहा जाता है। प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, और एनिमल्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक्टिविटी देखेंगे इसके अंदर। let us take some food items and find out where their ingredients come from, that is their sources। मतलब क्या इसके अंदर कुछ आपको फूड आइटम्स दिए गए हैं, उसके अंदर आपको फाइंड करना है तो ये कहाँ से, इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं क्या क्या जो इंग्रेडिएंट हैं उनके सोर्स जो है कहाँ कहाँ से मिलते हैं, देखते हैं।
टेबल के अंदर क्या है, फूड आइटम है खीर। खीर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, राइस है, मिल्क है, शुगर और वाटर है। ये हमें कहाँ से मिलता है, राइस कहाँ से मिलता है ये बताना है, प्लांट से मिलता है। मिल्क किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। शुगर किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। ठीक है, वाटर कहाँ से मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसी तरीके से इडली है, इडली के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है। तो हमें बताना राइस कहाँ से मिलता है, उड़द दाल क्या सोर्स है, मतलब इसे किस कहाँ से हमें हासिल होती है। ठीक है, तो इन जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं इनके सोर्सेज आपको बताने, किस किस सोर्स से हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। इस एक्टिविटी को आपको अपनी बुक में ही करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो फूड जो है हम प्लांट से हासिल करते हैं। देखिए, ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। आप देखेंगे मनुष्य और जो जानवर हैं वो प्लांट्स पर डायरेक्टली सीधे तौर पर निर्भर करते हैं या इनडायरेक्टली, मतलब कहने का मकसद है दोनों ही तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी। ठीक, वी ईट वन और मोर पार्ट्स ऑफ प्लांट। वी ईट वन और मोर पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम पार्ट्स के एक से ज़्यादा पार्ट जो हैं इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। द प्लांट्स पार्ट विच आर ईटन आर कॉल्ड ईडेबल पार्ट। और प्लांट के जो पार्ट खाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईडेबल पार्ट्स कह जाते हैं। क्या कहते हैं, ईडेबल पार्ट्स कहते हैं। द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड ऑफ प्लांट्स में स्टोर फूड। क्या है, इनके अंदर क्या होता है, रूट है, स्टेम है या लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है। इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। क्या होता है, फूड स्टोर। इन पार्ट्स के अंदर प्लांट्स के क्या होता है, फूड स्टोर होता है जो कि ये खाए जाते हैं। ये पार्ट्स जो है प्लांट्स के ज़्यादातर ईडेबल पार्ट्स कहलाते हैं। वी ईट देम इफ दे सॉल्ट स्वीट टू आवर टेस्ट, फ्लेवर एंड बॉडी फंक्शंस। हम उन्हें खाते हैं जो कि हमें सूट करते हैं, हमारे टेस्ट को, है ना, हमारे जायके को जो है, जो भी सूट करता है, मुनासिब होता है हमारे टेस्ट के हिसाब से या फ्लेवर के हिसाब से या बॉडी फंक्शन के हिसाब से, तो हम उन्हें खाते हैं। वी गेट डिफरेंट फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, स्पाइसेस etc फ्रॉम प्लांट्स। ये क्या है, जो जितने भी फूड आइटम्स हैं जैसे कि सब्जियां हैं या फल हैं या सीरियल्स वगैरह जैसे गेहूँ है, चावल है, या पल्सेस दाल वगैरह है, या ऑयल से तेल है, या स्पाइसेस मसाले है वगैरह वगैरह, ये सब जो है किससे हासिल होते हैं, हमें प्लांट से हासिल होते हैं। जितनी भी चीज़ें हम आपको बताएं, जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं, ये डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, ये किससे हासिल होते हैं, हमें प्लांट से हासिल होते हैं। अब देखेंगे रूट्स। तो प्लांट का हमने सबसे पहले कौन सा पार्ट लिया, रूट्स, जो कि हम खाते हैं, ईडेबल पार्ट होता है। सम रूट्स लाइक कैरेट, टर्निप एंड रेडिश आर eaten raw uncooked as a salad. Sweet potato which is rich in starch is boiled and eaten. क्या है, सम रूट जो होती हैं, कुछ रूट है, जड़ें ऐसी हैं जैसे कि कैरेट है, टर्निप है और रेडिश है, जैसे कि शलगम, मूली, गाजर जो है, ये सब जो है ये रूट्स होती हैं। और इसे हम ऐसे ही अनकुक्ड मतलब कच्चा ही खाते हैं सलाद के तौर पर। किस तौर पर, सलाद के तौर पर। जो सलाद है हम खाने के साथ जो रफेज लेते हैं जो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सलाद कहते हैं। तो वो अनकुक्ड होती हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, या क्या कहते हैं, शलगम वगैरह है। तो हम इसे सलाद के तौर पर रहते हैं और अनकुक्ड मतलब बिना पका ऐसे ही खा लेते हैं। हाँ, स्वीट पोटैटो विच इज़ रिच इन स्टार्च। जो स्वीट पोटैटो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। इज़ बॉइल्ड, उसे हम उबाल कर खाते हैं, उसे उबालते हैं फिर उसे हम क्या करते हैं, खाते हैं, जिसे हम शकरकंदी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। कैरेट हैव एन ऑरेंज रेड कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड कैरोटीन विच चेंजेस टू विटामिन ए इन आवर लीवर। जो कैरेट्स होती है वो ऑरेंज रेड कलर की होती है, सब्सटेंस होता है, इसके अंदर कैरोटीन होता है, विच चेंजेस टू विटामिन ए, जो कि किसके अंदर चेंज होता है, विटामिन ए के अंदर, इन आवर लीवर, हमारे लीवर के अंदर विटामिन ए में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखते हैं स्टेम्स। स्टेम्स भी जो है हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं प्लांट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटैटो इज अ स्टेम। पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, ठीक, विच इज रिच इन स्टार्च, जो कि स्टार्च उसके अंदर मौजूद होता है, एंड इज
ईटन एज वेजिटेबल करी, और हम उसे कैसे खाते हैं, एक वेजिटेबल करी के तौर पर खाते हैं। इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम, और ये कैसी होती है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ऐसे नहीं होती ऊपर होती है, वो जमीन के अंदर होती है। ये स्टेम जो होती है जमीन के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर होती है। अदर अंडरग्राउंड स्टेम आर जिंजर एंड अनियन, और दूसरी अगर हम स्टेम की बात करें पोटैटो के अलावा जिंजर है जिसे हम अदरक वगैरह कहते हैं, एंड अनियन प्याज जिसे कहते हैं। ईटन एज स्पाइसेस इन करीज, और हम इसे किस तौर पर इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस मतलब मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर, अपने सालन वगैरह के अंदर, है ना, अपने भोजन के अंदर। क्या है, सुगेरी जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर कैन। शुगरी जूस जो होते हैं हमें किससे हासिल होता है, शुगर कैन से इस्तेमाल होता है, और वो हासिल करते हैं शुगर कैन से। शुगरी जूस इज यूज टू मेक क्रिस्टल्स शुगर, और हम इसे क्रिस्टल शुगर मतलब चीनी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, किसके जूस को, शुगर कैन के जूस को हम पीते भी हैं, और इस शुगर कैन के जूस को हम शुगर क्रिस्टल बनाने मतलब चीनी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या हैं, फ्लावर्स लाइक cauliflower and flowers of banana are eaten for their flower and food stored in them। क्या है, फ्लावर्स जो होते हैं जैसे फ्लावर लाइक कॉलीफ्लावर एंड फ्लावर्स ऑफ बनाना आर ईटन फॉर दियर फ्लेवर एंड फूड स्टोर्ड इन देम। इन्हें फ्लेवर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और क्या कहते हैं, इसके अंदर फूड जो होता है स्टोर्ड होता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, इसे भोजन के तौर पर इस्तेमाल खाते हैं। ठीक, ये भी क्या है, फ्लावर्स भी एडिबल पार्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे लीव्स। लीव्स का, लीव्स ऑफ स्पेंच एंड कैबेज आर ईटन इन द फॉर्म ऑफ करी, लेट्यूज एंड द कैबेज आर आल्सो ईटन एज सलाद। क्या है, पालक और गोभी अगर देखेंगे, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये हम करी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, है ना, ठीक है, करी मतलब सालन वगैरह जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और लेट्यूज जो होता है और कहते हैं एंड कैबेज आर आल्सो ईटन एज सलाद, और हम जैसे धनिया है और पत्ता गोभी है उसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या हैं, फ्रूट्स, द फ्रूट्स हैविंग सम स्वीटनेस आर ईटन रो अनकोट। फ्रूट्स के अंदर क्या होती है, मिठास होती है, जैसे कि हम ऐसे ही कच्चा उसे खाते हैं, मतलब अनकुक्ड, बिना पका खाते हैं उसे। फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया, ये सब जो हैं जितने भी फ्रूट्स हैं हम ऐसे ही उसे अनकुक्ड, बिना पका ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक है। दीज आर पल्पी फ्रूट्स, और ये सब क्या होते हैं, पल्पी फ्रूट्स होते हैं। ग्रेप्स आर पोमीग्रेनेट, ऑरेंजेस, पाइन एप्पल आर जूसी फ्रूट्स, और जैसे कि ग्रेप्स है, पोमीग्रेनेट है, या ऑरेंजेस है, या पाइन एप्पल है, आर ये सब क्या है, जूसी फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई फ्रूट्स आर डेट्स, राइजिन्स, एप्रीकोट, कोकोनट, वॉलनट, एटीसी। ये जितने भी क्या हैं जो हमने बताया है, चाहे किशमिश है या क्या है, अखरोट है या गोला है, नारियल जिसे कहते हैं, या खजूर है, ठीक है, जो सूखे हुए खजूर जिसे हम छुआरा कहते हैं, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं। क्या हैं, ड्राई फ्रूट्स। अब देखते हैं फ्रूट्स डू नॉट हैव एनफ स्वीटनेस आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल एंड यूजुअली ईटन आफ्टर कुक्ड। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा मीठे नहीं होते, और उन्हें कच्चा नहीं खाते, उन्हें पका कर, है ना, कुक करके खाते हैं, वेजिटेबल के तौर पर उसे हम लेते हैं। क्या क्या होते हैं वो, ब्रिंजल्स, टोमेटोज, पम्पकिन्स, गॉड्स, पीज एंड बीन्स। ये जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं इन्हें हम पकाकर, कुक करके खाते हैं, इन्हें अनकुक्ड नहीं लेते, ठीक है। अब देखेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। स्पाइसेस आर यूज्ड फॉर एडिंग फ्लेवर टू फूड। क्या है, स्पाइसेस को हम फूड के अंदर ऐड करते हैं फ्लेवर के तौर पर, मतलब जायके टेस्ट के लिए, ठीक है। सम स्पाइसेस आल्सो हैव मेडिसिनल क्वालिटीज, और कुछ स्पाइसेस के अंदर क्या होती है, उनकी क्या क्वालिटी होती है, मेडिसिनल, मतलब क्या है, एक तरह के दवा के तौर पर भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कॉमन स्पाइसेस आर क्यूमिन सीड्स, जीरा जिसे कहते हैं, जो नॉर्मल इस्तेमाल किए जाते हैं घर के अंदर, जो स्पाइसेस होते हैं, जो कॉमन स्पाइसेस होते हैं, सबसे पहले क्या है, क्यूमिन सीड्स जिसे जीरा कहते हैं, कोरिएंडर धनिया, टर्मेरिक, क्लोव्स लौंग होती है, चिली, ये जो टर्मेरिक है या क्लोव्स है, ये एक तरीके से मेडिसिनल स्पाइसेस भी होते हैं, ठीक है। ऐसे मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। चिली, पीपर, जिंजर एंड
कार्डमोम, ये सब जो है स्पाइसेस हैं। ये सब जो है हम कॉमन स्पाइसेस जो कि हम घरेलू तौर पर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। देखिए हम सीड्स क्या है, वी यूज सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज फूड। हम बहुत सारे प्लांट्स के जो सीड्स हैं फूड के तौर पर उससे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। वी यूज़ देम एज सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, नट्स एंड एज सोर्सेज ऑफ कुकिंग ऑयल। तो ये जो है ये कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, सीरियल्स के तौर पर, पल्सेस के तौर पर, स्पाइसेस के तौर पर, नट्स के तौर पर, या सोर्सेज ऑफ कुकिंग ऑयल के तौर पर हम जो है सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फूड एंड नेम ऑफ प्लांट्स, जैसे कि सीरियल है, सीरियल्स क्या क्या होते हैं, वीट होता है, राइस होता है और मैज होता है। पल्सेस ग्राम, मूंग, पी, बीन्स। स्पाइसेस ब्लैक पेपर, कार्डमोम। नट्स क्या होते हैं, कैश्यू, आलमंड, वॉलनट एंड ग्राउंड नट। और कुकिंग ऑयल्स की क्या होते हैं, ग्राउंड नट ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है और कोकोनट ऑयल के तौर पर भी जो है इस्तेमाल करता है। जो ग्राउंड नट जो मूंगफली से मिलता है, मस्टर्ड जो है सरसों का पेड़ होता है उससे मिलता है ये ऑयल, है ना। ये सब जो है ये प्लांट्स के नाम हैं। जैसे ग्राउंड नट है, जो मूंगफली जो होती है, मूंगफली जो होती है जो उसका मूंगफली का ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है, मूंगफली। मस्टर्ड जो है सरसों का जो प्लांट होता है उससे सरसों का तेल हासिल किया जाता है। और सनफ्लावर आप जानते हैं, सनफ्लावर से जो ऑयल इस्तेमाल होता है। ऐसे कोकोनट है, कोकोनट से के प्लांट से भी कोकोनट ऑयल हासिल करते हैं। तो ये सारे क्या थे, फूड्स थे और उनके जिस जिस प्लांट से जो है हासिल किए जाते हैं वो उसके सामने आपको दिया गया था, उसके अगेंस्ट में। स्प्राउट्स क्या होते हैं, स्प्राउट्स आर ईडेबल जर्मिनेटेड सीड। स्प्राउट्स जो होते हैं ईडेबल जर्मिनेटेड सीड होते हैं। जैसे हम मूंग दाल है, मूंग दाल को हम पानी में भिगो देते हैं रात में, सुबह में जब देखेंगे या 1-2 दिन बाद हम देखेंगे उसमें छोटे छोटे क्या कहते हैं ग्रोथ हो जाती है उसके अंदर। तो ये क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्प्राउट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सच एज दैट ऑफ मूंग, ग्राम एंड पीज, है ना, या चना हो या पीज हो, मतलब मटर वगैरह हो। स्प्राउटेड सीड कैन बी ईटन रॉ। और स्प्राउटेड सीड जो होते हैं आपको दिया गया है या पिक्चर इसके अंदर फोटो, तो इस तरीके से होते हैं और वो ऐसे ही खाए जाते हैं ज़्यादातर। मोस्टली उसे रॉ ऐसे ही कच्चा ही खा लेते हैं ज़्यादातर, या उसमें स्पाइसेस वगैरह डाल के खा लेते हैं। स्प्राउट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन। तो स्प्राउट्स के अंदर क्या होते हैं, वो उसके अंदर अधिक मात्रा में मिनरल्स होता है और विटामिन होते हैं। अब देखें बेवरेजेस क्या होते हैं, टी एंड कॉफ़ी आर कॉमन बेवरेजेस। टी इज मेड फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ टी। क्या है, टी किससे तैयार की जाती है, सूखी पत्तियों से टी की, है ना, टी प्लांट्स की। वाइल कॉफ़ी इज मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। और क्या है, कॉफ़ी जो तैयार की जाती है कॉफ़ी प्लांट की बीन्स से, जो बीन्स होती हैं, सीड्स ऑफ बीन्स होती हैं, उससे कॉफ़ी तैयार की जाती है। अब देखेंगे एक्टिविटी 3 जो है आपको खुद से करना है, इसे पढ़ेंगे सेम। इससे पहले भी जो थी कुछ फूड आइटम दिए गए थे, उनके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और उनको बताना ये इंग्रेडिएंट किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। जैसे दाल है, दाल के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, इन इंग्रेडिएंट को बताना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो सामग्री है, प्लांट के किस पार्ट से मिलती है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है तो उसके बारे में। सम ऑफ द फूड्स वी ईट कैम फ्रॉम एनिमल्स। डिफरेंट फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर एज फॉलोज। क्या है, कुछ फूड जो है हम किससे हासिल करते हैं, एनिमल से हासिल करते हैं। जो एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट हासिल लिया जाता है खाने के तौर पर, तो हम देखेंगे उसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मिल्क है, जो एनिमल प्रोडक्ट है। जो एनिमल प्रोडक्ट है जो एनिमल से हासिल किया जाता है, जैसे कि किस किस एनिमल से हासिल किया जाता है, काउ, गोट, शीप एंड बफेलोज आर द सम कॉमन मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। मिल्क प्रोडक्ट आर नॉन एज डेयरी प्रोडक्ट्स। और मिल्क प्रोडक्ट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, डेयरी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और मिल्क जो है किससे हमें हासिल होता है, एनिमल से हासिल होता है, क्योंकि मिल्क जो है एनिमल प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं, मैमल सकल मिल्क टू दियर यंग वंस। Humans found milk of some mammals suitable as their food। क्या मैमल्स जो है अपने जो भी उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें भी पिलाते हैं और उसके बाद जो है वो मनुष्य भी जो है उसके दूध को इस्तेमाल
करते हैं एनिमल प्रोडक्ट के तौर पर, और मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार भी किए जाते हैं। अब देखें, सम बैक्टीरिया चेंजेस मिल्क इनटू कर्ड, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं मिल्क को किस में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं कर्ड में, दही में। मिल्क कैन आल्सो बी कर्डल बाय एडिंग सम लेमन जूस और विनेगर टू मिल्क, क्या है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मिल्क के अंदर लेमन जूस वगैरह डाल के उसे हम जमा सकते हैं, दही बना सकते हैं। जैसे कि चीज़, बटर एंड घी आर आल्सो द मिल्क मेड प्रोडक्ट, और जैसे कि चीज़ है या जो पनीर होता है या बटर है, मक्खन है या घी है, ये हम किससे तैयार करते हैं, घी मिल्क से तैयार करते हैं, इसलिए क्या कहलाता है, मिल्क मेड प्रोडक्ट कहलाता है। मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एड डिफरेंट एनिमल्स पार्ट ऑफ देयर बॉडी फूड, पार्ट्स ऑफ देयर फूड, क्या है, मोस्ट पॉपुलेशन जो है, अगर देखा जाए बहुत जो जितनी ज़्यादातर जो जनसंख्या है ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, एट डिफरेंट एनिमल पार्ट्स टू देयर फूड, और एनिमल के डिफरेंट पार्ट्स जो है अपने फूड के तौर पर खाते हैं। एनिमल विच प्रोवाइड मीट एंड एग आर कॉल्ड पोल्ट्री, क्या है, एनिमल जो कि हमें मीट भी देता है और एग भी देता है, मतलब अंडे। ऐसा एनिमल जिसका हम मीट भी खाते हैं और उसके अंडे भी खाते हैं, तो वो एनिमल क्या कहलाता है, पोल्ट्री कहलाता है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन, और पोल्ट्री प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्स है, एग्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर ईटन, एग जो है डिफरेंट बर्ड्स के खाए जाते हैं इन डिफरेंट रीजन, और डिफरेंट रीजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हैन, डक, गोज एंड टर्की, ये जितने भी बर्ड्स हैं इनके जो है क्या खाए जाते हैं, एग जो है खाए जाते हैं डिफरेंट रीजन के अंदर। नेक्स्ट है मीट, एनिमल फ्लैश ईटन एज फूड इज कॉल्ड मीट, जो एनिमल फ्लैश है, जो एनिमल का जो मीट है वो खाया जाता है, उसको जो उसका फ्लैश है, मतलब उसका जो मांस है वो खाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीट कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि शीप के मीट को भी, है ना, गोट, काऊ, बफेलो, पिग, इस सब का जो है मीट इस्तेमाल किया जाता है भोजन के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट है फिश, जिसे हम क्या कहते हैं, मछली, है ना। फिश फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स आर कॉफ्ड फॉर फूड, क्या है, मछलियों को क्या है, तालाब से या क्या है किसी नहर से या नदी से उसे क्या है पकड़ा जाता है, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए उसे पकड़ते हैं, ठीक है। तालाब है या कोई बड़ी झील है, वो उसके अंदर से, या नदी है उसके अंदर से जो है मछली को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसे भोजन के तौर पर, फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कॉफ फॉर फूड, किस लिए पकड़ा जाता है, फूड के लिए, भोजन के लिए। अदर वाटर एनिमल लाइक प्रॉन, मोलस एंड क्रैब आर आल्सो ईटन, कुछ अदर एनिमल भी हैं जो एक्वेटिक हैं जो कि भोजन के तौर पर लिए जाते हैं। प्रॉन है, मोलस है, ठीक है, क्रैब है, ये भी क्या है, खाए जाते हैं। हनी, हनी इज प्रोड्यूस बाय बीज, हनी जो है मक्खियों के द्वारा, मतलब मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो हनी जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बीज के द्वारा, मतलब मधुमक्खी के द्वारा। इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, इसके अंदर क्या होता है, शुगर होता है, मिठास होती है एक तरह की। वाटर, पानी होता है। मिनरल्स खनिज होते हैं। एंड एंजाइम्स, और इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक। बीज सक द नेक्टर, बीज क्या करती हैं, जो मधुमक्खी जो होती है वो नेक्टर कहते हैं रस को, किसका, स्वीट जूस जो होता है किसका, फ्लावर्स का। बीज सक द नेक्टर मतलब स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर्स एंड vomit it into the cell of the honeycomb where it is converted into honey. Pupil squeeze the honeycombs to get honey. क्या होता है, जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, फ्लावर्स का मतलब फूलों का जो रस जूस चूसती है और लाके जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर्स के नेक्टर को, मतलब जूस को उसे सक करती हैं, चूसती हैं, और लाके जो उसका हनी कॉम्ब होता है, जो शहद का जो जिसे हम छत्ता बोलते हैं, उसके अंदर लाके उसे वॉमिट कर देती हैं, उसके अंदर लाके निकाल देती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। वेयर इट इज़ कन्वर्ट इनटू हनी, और जो कि किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हनी के अंदर, शहद के अंदर। पीपल स्क्वीज द हनी कॉम्स टू गेट हनी, और क्या करता है, पीपल जो होते हैं, देखेंगे जो प्यूपल जो होते हैं, प्यूपल स्क्वीज द हनी कॉम्स टू गेट हनी, और प्यूपल जो है हनी कॉम को स्क्वीज करते हैं और उससे क्या हासिल करते हैं, हनी हासिल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या है, बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स विद दियर फाइन स्ट्रॉ,
ठीक है। उसके आगे स्टॉप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई के, वो क्या करती है, नेक्टर को क्या करती है, सक करती है, लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। मतलब क्या होता है, जो बटरफ्लाई के वो क्या नेक्टर को क्या करती है, सक करती है, चूसती है। उसके आगे जो होता है उसका जो माउथ होता है किस तरीके का होता है, स्ट्रो लाइक होता है। किसकी तरह होता है, एक पाइप की तरह होता है, पतले से पाइप, महीन पतले पाइप की तरह, ट्यूब की तरह। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उसके माउथ को प्रोबोसिस। ठीक है। अब देखते हैं हम ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। एनिमल की ईटिंग हैबिट्स देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के हैबिट्स होते हैं। नंबर 1 हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर। ये क्या है, हैबिट्स इनके खाने के तौर पर जो किस तरीके से वो अपना भोजन लेते हैं, तो उसके बिना पर, उसके बेसिस पे जो है इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, herbivores, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड herbivores। ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट को खाता है सिर्फ केवल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, herbivores कहते हैं। herbivores जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स होता है, हर्बी और वोर। हर्बी के माने होते हैं प्लांट्स के, वोर के माने होते हैं ईटर के, है ना। ऐसा प्लांट ईटर, हर्बीवोर्स क्या कहलाते हैं, प्लांट ईटर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल काउ, शीप, रैबिट्स, गोट्स, पिजन एंड एलिफेंट आर हर्बीवोर्स। और बहुत सारे एग्जांपल है हर्बीवोर्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सम हर्बीवोर्स लाइक पैरट्स, पिजन्स ईट ओनली सीड्स ऑफ प्लांट। क्या होते हैं, जैसे कि तोता है और कबूतर है, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के सीड्स को खाते हैं। सम लाइक बटरफ्लाई, बीज एंड सनबर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। और क्या कहते हैं, जैसे कि बीज हैं, जो मधुमक्खी है या बटरफ्लाई है, ये क्या करती हैं, प्लांट्स के फ्लावर के नेक्टर को सक करती हैं, चूसती हैं। ठीक है। तो एनिमल लाइक काउ एंड डियर ईट ग्रास एंड ग्रीन लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स। जैसे कि काउ है, डियर है, ये क्या करते हैं, ग्रास खाती हैं और ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स खाती हैं। एंड कैटरपिलर्स विच आर द यंग वंस ऑफ द बटरफ्लाई ईट मोस्टली टेंडर लीव्स। और जो कैटरपिलर होता है बटरफ्लाई का, वो क्या करता है, जो मोस्टली किस चीज़ को खाता है, वो टेंडर लीव्स को खाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कार्निवोर्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे हार्बीवोर्स के बारे में, है ना। ठीक है। हैबिट्स, एनिमल हैबिट्स जो है, मतलब वो किस तरीके से जो फूड लेते हैं उस बिना पर जो है उनकी उस हैबिट्स की, फूड लेने की हैबिट्स के बिना पर ही उन्हें क्या है, ग्रुप किया गया है। तो हमने पहले बताया जो प्लांट ईटर होते हैं वो हार्बीवोर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो फ्लैश ईटर होते हैं, मतलब मांसाहारी जो होते हैं केवल। सम एनिमल ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम कार्निवोर्स कहते हैं। और ये भी कम्बिनेशन 2 वर्ड्स होता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स होता है, कार्नी और वोर। कार्नी के माने होते हैं वीट, मीट के, और वोर के माने होते हैं ईटर। तो क्या होता है, मीट ईटर जो होते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, टाइगर्स है, स्नैक्स है, शार्क्स है, पोलर बियर्स है ना, ईगल्स है ना। ये सब क्या है, किसके एग्जांपल थे, कार्निवोर्स, जो फ्लैश ईटर जो है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम ओमनीवोर्स। थर्ड हैबिट पढ़ रहे हैं हम एनिमल की, जो भोजन। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ओमनी भी कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स होता है ओमनीवोर्स। ओमनी माने ऑल, वोर माने ईटर, मतलब ऑल ईटर, मतलब वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ईटर होते हैं। क्या होते हैं, ओमनीवोर्स जो होते हैं ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। मतलब क्या है कि एनिमल प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी। जो एनिमल से तो क्या है, मीट या उसके एनिमल प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसे खाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को खाते हैं ओमनीवोर्स, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। एग्जांपल देखेंगे, पीकॉक्स ईट स्नैक्स, एग्स ऑफ अदर बर्ड्स, है ना, गार्डन लिजर्ड्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स थे किसके, ओमनीवोर्स के। दे आल्सो ईट सीड्स एंड ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। और ये क्या है, सीड्स भी खाते हैं प्लांट्स के और उनकी ग्रीन लीव्स मतलब हरी पत्तियां भी खाते हैं। प्लांट्स, फॉक्स, ब्लैक बियर्स, क्रो ईटीसी आर आल्सो ओमनीवोर्स। आप देखेंगे फॉक्सेस हैं या ब्लैक बियर है जो काला भालू होता है, या क्रो कौवा जो होता है, ये सब क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। ये दोनों चीज़ प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि सीड वगैरह उसे खाते हैं, और क्या कहते हैं, वो फ्लैश भी खाते हैं, मतलब मीट भी खाते हैं। हम क्या देख रहे थे, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। क्या है, ऐसे एनिमल्स जो कि क्या है, किन्हें खाते हैं, कैसे देखेंगे, तो ऐसे एनिमल जो कि
डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, मतलब मरे हुए जानवरों को खाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे, वॉल्चर्स, हायनाज एंड क्रो आर द स्कैवेंजर्स। ये जो एग्जांपल बताया हमने, हायनास और वॉल्चर और क्रो, ये जो है डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोज और क्लीन अवर सराउंडिंग्स। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर जो होते हैं वो हमारे सराउंडिंग को क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि क्या है, डेड एनिमल्स को क्या कहते हैं, खा कर उसे क्या है, रिमूव कर देते हैं एनवायरनमेंट से, जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है आसपास को क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग होते हैं, जानदार होते हैं, दैट फीड ऑन एंड डिकम्पोज डिस्ट्रॉय डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। क्या होते हैं, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फीड करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, मतलब खाते हैं और उसे डिकम्पोज मतलब ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किन्हें, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को। जो प्लांट होते हैं, डेड एनिमल या प्लांट होते हैं, मतलब मृत पौधे हों या एनिमल्स हों, तो ये डिकम्पोजर उन्हीं से खाना लेते हैं और उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खाना खाकर मतलब अपना जो भी भोजन है उससे हासिल करके उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। किन्हें, मृत जो होते हैं पौधे और एनिमल्स, चाहे वो डेड एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उन्हीं से अपना भोजन हासिल करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को उसी से अपना भोजन लेते हैं और उसी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और हम देखते हैं फूड क्रॉप्स। A large amount of cereals grown in the season of usually 3-4 months is called a crop। क्या होता है, आप देखेंगे बड़े पैमाने पर जो है सीरियल ग्रोन की जाते हैं सीजन के अंदर, यूजुअली 3-4 मंथ, 3 से 4 महीने लगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। मतलब ऐसी फसल, ऐसी क्रॉप जो मतलब ऐसे जो भी भोजन के लिए जो भी हम प्लांट है या जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं वो 3 से 4 महीने में हो जाती है। मतलब जो भी पेड़ लगा रहे हैं जिससे कि हम क्या कहते हैं, अपने भोजन की चीज़ हासिल करते हैं, जैसे कि गेहूँ है, चावल है ना, या दाल है, तो ये क्या होता है, इनकी जो फसल है तो वो 3 से 4 महीने में उग जाती है, ग्रो कर जाती है। ये सीरियल्स जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सीरियल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ सीरियल्स ग्रोन, सीरियल्स को ग्रोन किया जाता है इन अ सीजन, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर सीजन। इसके अंदर जो फसल जो क्रॉप होती है हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं, खरीफ और रबी होती हैं, ठीक है। सीजन्स यूजुअली 3-4 मंथ इज कॉल्ड अ क्रॉप। और ये जो सीरियल्स ग्रोन होती हैं वो 3 से 4 महीने में ग्रो हो जाती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे कि वीट है, राइस है, मैज है, पल्सेस है, etc आर प्रोड्यूस इन दिस वे। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड सीरियल्स फॉर देयर फूड। क्या होता है, हम ये जो हमने बताया वीट, राइस, मैज, पल्सेस, ये 3 से 4 महीने में जो है इसकी क्रॉप जो है ग्रो कर जाती है, फसल जो है, ठीक है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड सीरियल्स फॉर देयर फूड। ह्यूमन्स और एनिमल जो है इन सीरियल्स को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है इसकी। फूड हैबिट्स इन ह्यूमन बींग्स, फूड हैबिट्स इन ह्यूमन बींग्स कैन बी distinguished into 2 categories. Human beings can be distinguished into 2 categories based on the habits of food they eat। क्या ह्यूमन बींग जो डिस्टिंग्विश है 2 कैटेगरीज के अंदर, और किस बेस पर, हैबिट्स ऑफ फूड की हैबिट पर जो है 2 ग्रुप में क्या है, डिस्टिंग्विश है, दैट इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियंस। क्या है, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन जो कि मांसाहारी होते हैं, जो, ठीक है। दो ह्यूमन बींग्स हु ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोड्यूस आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो मनुष्य जो हैं केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम वेजिटेरियन कहते हैं। वेयर एज ह्यूमन बींग्स हु ईट एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस
आर नॉन एज नॉन वेजिटेरियन। वो ह्यूमन बीइंग मतलब वो मनुष्य जो कि एनिमल या एनिमल से तैयार हुई हुई जो भी चीज़ है, एनिमल प्रोडक्ट है, उसे खाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। अब देखें ट्रेन योर ब्रेन जो है, फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर फाउंड दैट स्पॉइलेज ऑफ फूड इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो खाना जो है क्यों सड़ता है, ये लुइस पास्चर ने बताया किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से सड़ता है खाना। एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिस्ट्रॉइंग देम, और हम इसे महफूज रख सकते हैं, अपने खाने को बचा सकते हैं किससे, सड़ने से, गलने से। ही डेवलप अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। उन्होंने एक प्रोसेस डेवलप किया जिसे हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन से जो है हम अपने खाने को सड़ने से बचा सकते हैं। तो खाने को अच्छे से बॉईल कर दो बहुत अच्छे से, तो उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे, और जिससे कि हमारा खाना जो है महफूज रहेगा। और बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। अब देखिए फूड चेन। फूड चेन क्या होती है ना, आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन जिसे कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे और ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड हैंस रिजल्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, या ग्रीन प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए। एंड हैंस रिजल्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसका जो रिजल्ट निकलता है एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की फॉर्म की शक्ल में निकलता है। एग्जाम्पल, द फूड ऑफ अ ग्रास हॉपर इज ग्रीन प्लांट। क्या है, जो ग्रास हॉपर का जो फूड है वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स है। द फूड ऑफ फ्रॉग आर इंसेक्ट लाइक द ग्रास हॉपर, और जो फूड है किसका, इंसेक्ट का, वो फूड किसका, फ्रॉग का जो फूड है वो क्या है, इंसेक्ट है। और इंसेक्ट क्या चीज़, ग्रास हॉपर। मतलब ग्रास हॉपर का जो फूड है प्लांट है, और फ्रॉग का जो फूड है वो क्या है, ग्रास हॉपर है। द फूड ऑफ स्नेक आर एनिमल लाइक फ्रॉग, और जो जैसे कि बहुत से एनिमल हैं, जैसे कि स्नेक है, स्नेक का जो फूड है वो क्या एनिमल है, और एनिमल भी जैसा फ्रॉग। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले ग्रास हॉपर का जो है प्लांट फूड है, और ग्रास हॉपर किसका फूड है, फ्रॉग का, और फ्रॉग किसका फूड है, स्नेक का। द फूड ऑफ एन ईगल आर एनिमल्स लाइक स्नेक, और फूड जो है ईगल का जो फूड है वो क्या है, एनिमल है, और एनिमल जैसे कि स्नेक। जो ईगल किसको खा लेता है, स्नेक को खा लेता है। दस ईट मेक्स अ चेन ऑफ फॉर्म। तो आपने क्या देखा, एक तरीके से ये चेन फॉर्म हो गई, एक सीरीज फॉर्म हो गई ऑर्गेनिज्म की। तो आप देखते हैं हम यहाँ पर चेन से, प्लांट है, प्लांट किसके द्वारा खाया गया है, ग्रास हॉपर के, और ग्रास हॉपर किसके द्वारा खाया गया, फूड के, और फूड की वो फ्रॉग, ग्रास हॉपर किसके द्वारा खाया गया, फ्रॉग से, और फ्रॉग किसके द्वारा खाया गया, स्नेक, और स्नेक किसके द्वारा खाया गया, ईगल से। तो आपने देखा एक चेन बन गई। प्लांट किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक को किसने खाया, ईगल ने। तो ये आपने देखेंगे एक सीरीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब देखें अदर फूड चेन देखेंगे, प्लांट्स लीव्स, जेब्रा और टाइगर। आपने देखा प्लांट स्लीप किसने खाई, जेब्रा ने, और जेब्रा ने किसने खाया, टाइगर ने, ठीक है। प्लांट लीव्स इसके द्वारा खाई गई, और ये किसके द्वारा खाया गया, टाइगर के द्वारा। इसी तरीके से दूसरे देखेंगे फूड चेन, एल्गी जिसे हम स्मॉल प्लांट भी कहते हैं, ये किसके द्वारा खाया गया, स्मॉल फिशिस के द्वारा, और स्मॉल फिशिस किसके द्वारा खाई गई, लार्ज फिशिस के द्वारा। तो आपने देखा एक तरीके से ये सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स फूड चेन है, प्लांट है, प्लांट किसके द्वारा खाया गया, गोट मतलब बकरी के द्वारा, बकरी किसके द्वारा खाई गई, या तो जैकाल के द्वारा या लायन के द्वारा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इधर देखेंगे प्लांट किसने खाया, माउस या, ठीक, और माउस किसके द्वारा खाया गया, स्नेक या आउल के द्वारा, और स्नेक किसके द्वारा खाया गया, काइट मतलब चील वगैरह के द्वारा खाया गया। तो आपने देखा, तो इस तरीके से जो है ये एक तरह के ये है कॉम्प्लेक्स चेन है, फूड चेन है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड होने के ऊपर है। तो आपने क्या देखा, ऑल फूड चेन बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, सो ग्रीन प्लांट्स आर अल्टीमेट प्रोड्यूसर ऑफ फूड, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स for their food directly or indirectly. Food chain also help in the maintenance of
existence of life. They somehow are responsible for the sustenance of various living as well as non living things. आपने देखा all food chain, जितनी सारी food chain जो है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली, किस पर डिपेंड करती है? ग्रीन प्लांट पे, क्योंकि हर किसी का जो सोर्स होता है वो ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है। कुछ उसे डायरेक्टली ग्रीन प्लांट खाते हैं, जैसे कि भेड़ बकरियां वो सीधे सीधे जो है गोट या काव जो है किसे खा लेती हैं? किसे? प्लांट को खा लेती हैं। और ये गोट काव जो है किसके द्वारा खाया जाता है? टाइगर या लायन के द्वारा इन्हें खा लिया जाता है। तो आपने देखा एक तरीके से टाइगर और लायन ने भी किस पे इनडायरेक्टली किससे डिपेंड करा? प्लांट पे, क्योंकि प्लांट किसने खाया था? गोट, बेयर या डेयर ने खाया था या काव ने खाया था, और जेब्रा ने खाया था। वो किसके द्वारा खा लिया गया? लाइन या टाइगर के द्वारा। तो आपने देखा जो असल में एनर्जी जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फूड एनर्जी जो है हमें प्लांट से मिल रही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक लिविंग बीइंग जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स पर डिपेंड कर रहा है। अब देखेंगे आपका ये चैप्टर जो फिनिश हुआ। अब इसके बाद जो है कुछ डिफाइनिंग टर्म्स हैं, इसे आपको अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। ऑटोट्रॉफ से, हर्बीवोर से, हेट्रोट्रॉफ से, कार्निवोर से, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, फोटोसिंथेसिस, ये आपको अच्छे से क्या है? रीड करना है और लर्न करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज, देखेंगे आप इसके अंदर एक्सरसाइज में फर्स्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टर्निप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रेडिश। इसमें से रूट कौन सी नहीं है? तो आपने देखा पोटैटो रूट नहीं है। पोटैटो क्या है? स्टेम में, क्या है? स्टेम, तना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। इनमें से कौन सी जो है स्टेम है? तो आप देखेंगे पोटैटो क्या है? स्टेम है, ठीक है। बाकी जो है स्टेम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल। इनमें से कौन सा जो है सीरियल है? ग्राम है, बीन है, पी है, वीट है। तो इसमें सीरियल क्या है? वीट है, गेहूं जिसे कहते हैं। विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। इनमें से इन 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या चीज जो है एनिमल्स से हासिल होती है? तो वो क्या है? ना तो सीरियल हासिल होती है, भी प्लांट से, पल्सेस भी प्लांट से होती हैं। चीज़ जो है मिल्क से ऑब्टेन होती है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? मिल्क क्या होता है? एनिमल प्रोडक्ट होता है। तो चीज़ ही क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है, और ये एनिमल से ही मिलती है। एंड शुगर जो है प्लांट से ये हो ही नहीं सकता है। तो हमने चीज़ पे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इनमें से कौन सी चीज़ जो है प्लांट से ऑब्टेन होती है? एग नहीं, हैन से होती है, एनिमल से होती है, बर्ड से। हनी ये भी बी से होती है, ठीक है। कर्ड ये मिल्क से होती है। राइस जो होता है वो किससे होता है? प्लांट से होता है। बाकी 3 चीज़ें जो है एनिमल से या बर्ड से हासिल होती है, और जो डी ऑप्शन जो है ये प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है। तो इसमें हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है विद करेक्ट वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, हमने वैसे फिल कर रखा है। एनिमल्स आर ग्रुप्ड as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and decomposers. Second है butterfly is a herbivore since it sucks nectar from flower. Butterfly क्या है? herbivore से, क्योंकि वो क्या है? फूलों का रस चूसती है। थर्ड है the food of a frog are insects like grasshopper. फूड जो है, फूड ऑफ फ्रॉग जो है इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर। नेक्स्ट है वी आल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। क्या है? हम क्या है? एनिमल से भी फूड हासिल करते हैं। नंबर 5 लायंस एंड टाइगर्स आर द कार्निवोर्स। क्योंकि फ्लैश ईटर है, फ्लैश ईटर को क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रू फॉल्स, ठीक है। पेट्रोल इज द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। पेट्रोल जो है किसका फ्यूल होता है? गाड़ी का होता है ना, कार का होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का फ्यूल क्या होता है? फूड, ठीक है। तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है साउथ इंडियन प्रीफर ईट टू राइस। क्या है? साउथ इंडियन जो है खाना क्या पसंद करते हैं? राइस। सही है, ट्रू है, ठीक है। वी ईट ओनली 1 पार्ट ऑफ प्लांट। हम जो है प्लांट का केवल एक ही पार्ट खाते हैं, नहीं, हम तो वेरियस पार्ट खाते हैं। इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया है। फोर्थ एनिमल दैट ई फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर। जो कि डेड एनिमल और प्लांट्स पर फीड करते हैं, खाना खाते हैं, वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। बात सही है, ठीक है, ट्रू। ऑल फूड चेन एंड एट अ ग्रीन प्लांट। क्या है? जितने भी फूड चेन होती है उनका जो एंड होता है वो क्या है? ग्रीन प्लांट होता है। आपको बताना ट्रू या फॉल्स है, ये आपको
खुद से बताना, ठीक है, हमने बताया था। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको दिए गए हैं, आपको यही क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क्या है, व्हाट आर द पल्पी फ्रूट्स। पल्पी फ्रूट्स क्या है, पेज नंबर 7 पर इसका आंसर हमने लिख रखा है। डिफाइन हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स क्या होते हैं, मतलब प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ईटर जो होते हैं, प्लांट्स ईटर जो होते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। वो पेज नंबर 9 पर इसकी डेफिनेशन, इसका आंसर जो है, ठीक है, इसे देखेंगे। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 फ्रूट्स यूज्ड एज वेजिटेबल। क्या है, ऐसे आपको 3 नाम बताने हैं फ्रूट्स के जो कि वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हमने पेज नंबर 7 पर है, क्या क्या होते हैं, ब्रांजुल होता है, गार्ड होता है और पम्पकिन होता है। ये फ्रूट जो है वो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 नाम आपको लिखने हैं, 3 एग्जांपल्स पेज नंबर 7 पर है। राइट द नेम ऑफ एनी 5 कार्निवोर्स, पेज नंबर 10 पर है, इसे आपको करना है। एंड 5th है गिव 2 एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स। इसका आपको 2 एग्जाम्पल देने किसके, डिकम्पोजर से, जो कि पेज नंबर 11 पर है आपके पास। इसके बाद हम जो है वेरी शॉर्ट है, इसके बाद शॉर्ट लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे। देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड हार्बीवोर्स। ये पेज नंबर 6 और 9 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। प्रोड्यूसर और हार्बीवोर्स के अंदर डिफरेंशिएट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपका देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसका पेज नंबर 10 एंड 11 पर इसका आंसर है, ठीक है, आप अच्छे से देखेंगे। नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्प्राउट। स्प्राउट पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि पेज नंबर 8 पर इसका आंसर है, ठीक है। नंबर 4, व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या होती है, पेज नंबर 11 पर इसका आंसर है। एंड नंबर 5 जो है, हु आर नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 11 पर है। आपको बताया नॉन वेजिटेरियन जो कि प्लांट्स नहीं खाते और बाकी सब जो है खाते हैं, फ्लैश वगैरह खाते हैं, ठीक है, मीट वगैरह खाते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने यहाँ तक आपको ये एक्सरसाइज जो है अपनी आपको बुक के अंदर करनी है, ठीक है। इसके बाद हमने ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको बताए उतने करने। इसके बाद आपको ये पजल आपको करना है, पजल के अंदर कंप्लीट करना है, एक्रॉस भी और डाउनवर्ड भी और एक्रॉस भी आपको ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है, एनिमल दैट ईट्स अदर एनिमल्स। वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। जो एनिमल जो कि केवल प्लांट्स खाते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट क्या होता है, अभी आपको बताना है, बटर होता है। और आप 4 देखेंगे, लिविंग बीइंग विच कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। क्या है, वो लिविंग बीइंग जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये पिक्चर तो आपने बताई दी, नहीं बताई थी, आप पिक्चर देख लीजिए। आप क्या है, ये पिक्चर किस चीज़ की है, आप देखेंगे ये शुगर कैन की है। और नेक्स्ट जो है पिक्चर जो है वीट की है। तो आपको ये एक्सरसाइज, ये तो बुक वर्क ही है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ तक करने, आपको इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। बाकी काम आप अपना कॉपी में करेंगे और जो बुक वर्क है वो बुक में ही कंप्लीट करेंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। थैंक यू।